हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कल के टॉपिक में क्या पढ़ा गया था? कल की टॉपिक में हमने अनुपात, हमारा अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक में क्या चल रहा था? अनुपात वाला टॉपिक, ठीक है। तो अनुपात में हमने बताया था, परसों कॉन्सेप्ट बताया था, कल हमने उस पर क्वेश्चन किया था। अनुपात वाले टॉपिक पे हमने क्या कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। तो आज हम समानुपात पढ़ेंगे, उसका दूसरा टॉपिक जो है समानुपात, ठीक है। तो आइए देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात यानी प्रोपोर्शन, चार मात्राओं, राशियों अथवा संख्याओं को समानुपात में तब कहा जाता है जब प्रथम व द्वितीय का अनुपात तृतीय व चतुर्थ के अनुपात के क्या हो, बराबर हो। क्या कह रहा है? चार मात्राओं या इसी को क्या, राशियों अथवा संख्याओं को समान अनुपात में तब कहा जाता है जब प्रथम व द्वितीय का अनुपात तृतीय व चतुर्थ के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए। और उसी का दूसरा परिभाषा देखिए, दूसरे शब्दों में पी क्यू आर एस क्या हो, समान अनुपात में होंगे। पी क्यू आर एस क्या समान अनुपात में होंगे यदि, कब होंगे? पी क्यू आर एस समान अनुपात में होंगे यदि पी अनुपाते क्यू बराबर हो किसके? आर अनुपाते एस, ठीक। पी अनुपाते क्यू बराबर हो किसके? आर अनुपाते एस। तब हम इसे पी अनुपाते क्यू समान अनुपाती, ये जो 1 2 3 4 पॉइंट देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? समानुपात। ये दो पॉइंट जो देख रहे हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं? अनुपात, ठीक है। ये अनुपात का चिन्ह है और ये किसका है? समानुपात का चिन्ह है। तो पी अनुपात क्यू और इसको क्या पढ़ेंगे? समानुपात, आर अनुपात एस, अथवा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यदि पी क्यू आर एस के समानुपात में होंगे तो पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात एस होगा, और इसे हम पी अनुपात क्यू या समान अनुपात आर अनुपात एस अथवा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस क्या लिख सकते हैं, ठीक है। जब पी क्यू आर एस क्या होगा, समान अनुपात में होंगे, तब जब पी अनुपात पी और क्यू का अनुपात किसके बराबर? आर अनुपात एस के, ठीक है। पी और क्यू का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए? आर और एस के। तब इसे हम पी अनुपात क्यू समान अनुपात आर अनुपात एस अथवा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या समझ में आया? मतलब हमें चार राशियां दी रहेंगी, ठीक है। चार राशियां, उसको मात्राएं बोलिए या राशियां बोलिए या क्या बोल सकते हैं, या संख्याएं बोलिए। चार राशियां या अथवा संख्याएं दी होंगी तो हमारा पहले और दूसरे का अनुपात, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तब हम उसे क्या कहेंगे? वो क्या है? समान अनुपात में है, ठीक है। यदि हमारे पास चार संख्याएं दी हों या राशियां दी हों या मात्राएं हों किसी चीज का, ठीक है, तो उसका हम क्या देखेंगे? पहले और दूसरे का अनुपात, ठीक है। पहले और दूसरे का अनुपात देखेंगे, फिर तीसरे और चौथे का। तो पहले और दूसरे का तीसरे और चौथे के क्या हो जाए? अनुपात के यदि बराबर आता है तो क्या कहेंगे कि ये चारों क्या है? समान अनुपात में है। क्या कहेंगे? ये चारों क्या है? समान अनुपात में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? यदि हमारे पास पी क्यू आर एस इस टाइप से चार राशियां दी हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी अनुपात क्यू समान अनुपात आर अनुपात एस, या उसको लिख सकते हैं पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ठीक है। पहले का दूसरे के साथ, तो देखिए चार अनुपात पहले का दूसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ, पहले का द्वितीय का अनुपात और तीसरे का चौथे का अनुपात, ठीक है। तीसरे व चौथे का अनुपात यदि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? समान अनुपात में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसे इस तरीके से, अथवा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस, ठीक। ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा। और यदि ऐसा है PQRS कहा जाए यदि क्या समानुपात में होंगे, यदि कब? जब
P अनुपात Q बराबर किसके हो जाए, R अनुपात S के। ठीक, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समान अनुपात P अनुपात Q समान अनुपात R अनुपात S में P बाय S को क्या कहेंगे, चरम पद या बाह्य पद। ये जो P और S पहला पद जो है और ये अंतिम वाला, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य पद। क्या बोलेंगे, बाह्य पद। ठीक, और अब इसी को एक नाम और है क्या, चरम पद। तो क्वेश्चन में कभी अगर चरम पद लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चरम पद को ही क्या बोलते हैं, बाह्य पद बोलते हैं। तो दोनों नाम उसका आपको याद रहना चाहिए, चरम पद या बाह्य पद। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में चरम पद है तो क्या समझेंगे, ये पहला वाला पद और अंतिम वाला। ठीक, तो ये हमारा P और S क्या हो जाएंगे, चरम पद यानी बाह्य पद हो जाएंगे। और Q और R ये जो अंदर है इसके। ठीक है, दूसरा और ये तीसरा, दूसरा और तीसरा ये क्या बोलेंगे, इसको मध्य पद। Q और R को क्या बोलेंगे, मध्य पद, या इसी को माध्य कहते हैं। ठीक है, Q और R को क्या मध्य पद कहेंगे या इसी को माध्य। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में मध्य पद दिया हो या माध्य दिया हो तो उसका मतलब आप वही समझेंगे। ठीक है, बीच वाले पद को। तो ये पहला और चौथा जो ये हमारा चरम पद हो गया, और ये जो अंदर का है इसको हम मध्य पद कहते हैं। ठीक है, ऐसा में यदि चार मात्राएं, राशियां या संख्याएं समान अनुपात में हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या सुनने है, यदि चार संख्याएं या राशियां क्या हो, समान अनुपात में है, तो उनका बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके हो जाएगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यदि चार राशियां या संख्याएं हमारे पास हैं, तो यदि वो समान अनुपात में है तो उनके बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल लिखिए, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो P Q R S ये दिया है, तो बाह्य पदों का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, P गुणे S यानी P गुणे S हो गया, और मध्य पदों का Q गुणे R ये हो गया, P गुणे S बराबर Q गुणे R। ठीक है, यदि चार संख्या हमारा समान अनुपात में है तो उसके बाह्य पदों का गुणनफल यानी चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। चतुर्थानुपाती क्या होता है, यदि चार संख्याएं अथवा राशियां A B C व D समान अनुपात में हैं तब D को ABC का क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती कहेंगे। ABC व D क्या है, समान अनुपात में है, तो D को हम क्या कहेंगे, ABC का समानुपातिक। ठीक, क्या कहेंगे, ABC का क्या कहेंगे, चतुर्थ समानुपातिक। क्या बोलते हैं, चतुर्थ समानुपातिक कहिए या उसी को चतुर्थानुपातिक कहिए। ठीक है, उसी को हम क्या चतुर्थ समानुपातिक बोल सकते हैं या चतुर्थानुपातिक बोल सकते हैं। यदि चार संख्याएं अथवा राशियां A B C और D समानुपात में है तो D को ABC का क्या बोलते हैं, चतुर्थानुपाती कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, चतुर्थानुपाती। यहां 35 को क्या बोलेंगे, बोलिए। अब ये दिया है हमारा चार, ये क्या दिया है, ये दिया है, तो इसमें 1 2 3 4 A B C D इस तरीके से, तो इस वाले को क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती। ठीक, अब इसको देखिए समानुपात में है कि नहीं है, तो बाह्य पदों का गुणनफल इसको गुणा करेंगे और मध्य पदों का गुणनफल, तो 5 पंचम 25 कितना आएगा, इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा आ जाएगा पंचम 25 और 5 15 2 17। ठीक, 175 आए। ये वाला गुणा कीजिए, ये वाला गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 7 दूनी 14 3 17 175। ठीक है, 175 मध्य पद का हमने गुणा किया तो भी 175 आ रहा है, और बाह्य पद का हमने गुणन किया तो भी क्या आ रहा है, 175 आ रहा है, यानी ये समान अनुपात में है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, यदि ऐसा है ये समानुपात में है तो इनका चतुर्थानुपाती क्या होगा,
चतुर्थानुपाती कितना आएगा? 35। ठीक है, इसका चतुर्थानुपाती कितना होगा? 35 होगा। आया समझ में? एग्जाम 5, 25 और 7, 35। अब इसको क्या होना चाहिए? समान अनुपात में रहना चाहिए। समान अनुपात का कंडीशन क्या बताया गया है कि समान अनुपात किसे कहेंगे? कि पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहले और दूसरे का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं? समानुपात। तो ये हमने देखा ये समान अनुपात में है, तो इसका चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अगला देखते हैं सतत समानुपात। क्या है? सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी को वितत समानुपात के नाम से भी जानते हैं। सतत अनुपात है, उसी को वितत अनुपात। ठीक, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें क्या 3 अशून्य संख्याएं ए बी व सी सतत अनुपात में होंगी यदि 3 अशून्य संख्याएं। अशून्य शब्द का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? बताइए। अशून्य जो भी क्वेश्चन में शब्द लिखे हों, ठीक है, उनका अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अशून्य लिखा है, कहीं शून्येतर लिखा होता है, ठीक, कहीं लिखा अशून्येतर लिखा होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे अशून्य है। अशून्य का मतलब क्या होता है? जो शून्य ना हो। अशून्य का मतलब क्या? जो शून्य ना हो उसको क्या बोलेंगे? अशून्य बोलेंगे। ठीक, तो यही कहा जा रहा है कि 3 अशून्य संख्याएं मतलब शून्य जो नहीं है वो संख्याएं। 3 अशून्य संख्याएं मान लीजिए क्या ए बी व सी हैं, सतत अनुपात में होंगी। कब होंगी? यदि ए अनुपात बी समान अनुपात, ये अनुपात का चिन्ह और एक किसका चिन्ह है? समान अनुपात का। बी समान अनुपात बी अनुपात सी इंप्लाइड दैट ए बटे बी। इसी को क्या लिख सकते हैं? ए बटे बी बराबर, ये समान अनुपात को क्या हम लिख सकते हैं? बराबर का चिन्ह लिखेंगे और बी बटे सी। ठीक, अब इसको तिरछा गुणा करेंगे, बी का बी के साथ गुणा होगा बी स्क्वायर हो जाएगा और ए का सी के साथ गुणा हो जाएगा तो ए सी हो जाएगा। तिर्यक गुणा करना आता है ना? क्यों? तिर्यक गुणा करना आता है आपको? तिर्यक गुणा करना मतलब तिरछा, इसके हर का इसके अंश के साथ, ठीक, और इसके अंश का इसके हर के साथ गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो आ गया क्या? बी स्क्वायर और ए सी। आपको समझ में आया होगा कि ये एबीसी जो 3 संख्याएं आप लेंगे वो कैसे होनी चाहिए? अशून्य। शून्य उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 अशून्य संख्याएं लेंगे वो समान अनुपात में तब होंगी जब क्या हो? ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी हो। इंप्लाइड डेट ए बटे बी बराबर बी बटे सी, मतलब ए और बी का अनुपात और बी बटे सी, यानी बी और सी का अनुपात। ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होंगे? सतत अनुपात होंगे। ठीक है, यदि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है तो ए अनुपात ए और बी का अनुपात बी और सी के अनुपात के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे? सतत अनुपात। ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहां बी को मध्यानुपात करती है, इस बी को क्या बोलेंगे? अब जब 3 ए बी सी, 3 ही तो है अशून्य संख्याएं, 3 अशून्य संख्याएं ने लिया था ए बी सी। यहाँ पे बी को क्या बोलेंगे? मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे? ये बीच में है कि नहीं? ए बी सी ये बीच में है, मध्य में है, तो उसको क्या बोलेंगे? मध्यानुपाती। और सी को क्या बोलेंगे? तृतीयानुपाती। सी क्या तीसरे स्थान पे है, तो इसलिए क्या उसको बोलेंगे? तृतीयानुपाती कहते हैं। आया समझ में आपको? बी को मध्यानुपाती और सी को तृतीयानुपाती। ठीक, तो हमने मध्यानुपाती जान लिया, तृतीयानुपाती हमको पता चल गया। ठीक है, यदि इस तरीके से अगर हमें दी होंगी संख्याएं तो उसमें हम देखेंगे यदि वो क्या समानुपात में होंगी तो बी को हम क्या कहेंगे? मध्यानुपाती कहेंगे और सी को क्या कहेंगे? तृतीयानुपाती। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। समानुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देखते हैं। क्या दिया है? यदि 4 अशून्य राशियां ए बी सी व डी समान अनुपात में हैं, ठीक, यदि 4 अशून्य, फिर अशून्य शब्द आया है। अशून्य शब्द शून्यतर या अशून्यतर। शून्यतर का मतलब क्या? जो शून्य ना हो। ठीक, अशून्यतर का मतलब जो शून्य हो। ठीक,
शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, ऋणोत्तर का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, धन्योत्तर का मतलब जो धनात्मक ना हो। इन सब शब्दों का अर्थ आपको जानना जरूरी होता है। अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, ठीक। शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, फिर ऋणोत्तर का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, धन्योत्तर का मतलब जो धनात्मक ना हो। इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है यदि चार अशून्य राशियां संख्याएं लीजिए। जैसे दिया हो ए बी सी और डी समान अनुपात में है, ठीक है। यदि चार आपके पास चार राशियां चार संख्याएं हैं जो कि क्या हो, समान अनुपात में हो, तो हमने मान लिया ए बी सी डी क्या है, समान अनुपात में है। तब यदि ए बी सी डी चारों क्या है, समान अनुपात में है, अर्थात ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, ठीक। ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी के है, तब क्या होता है, उसका व्युत्क्रमानुपात अगर पूछा जाए, ठीक है। चार संख्याएं दी हैं जो कि समान अनुपात में है, यदि आपसे कोई उसका व्युत्क्रमानुपात पूछता है तो आप क्या करेंगे, बी वाले को यहां कर देंगे बी अनुपात ए, और डी वाले को पहले लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो बी अनुपात ए और समान अनुपात डी अनुपात सी, मतलब बी को पहले कर देना, ए को बाद में, फिर समान अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर डी को पहले कर देंगे, सी को बाद में कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपात, मतलब उसका विपरीत उल्टा संबंध, ठीक है। ये समानुपात में है तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या, उसका उल्टा हो जाएगा। ए अनुपात बी है तो बी अनुपात ए हो जाएगा, सी अनुपात डी है तो डी अनुपात ए हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एकांतरानुपात, ठीक है। एकांतरानुपात में क्या होता है, बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एकांतरानुपात, यदि चार संख्याएं या चार राशियां आपके पास हैं जो कि समानुपात में है, अगर आपसे उसका कोई पूछे कि एकांतरानुपात ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे, बीच वाले पद को आप बदल देंगे। देखिए यहाँ पे ए अनुपात सी है, समान अनुपात बी अनुपात डी है, ठीक। तो यहाँ क्या था, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, तो इसमें सी को पहले लिख दिया गया यहाँ पे और बी को इधर लिख दिया, ठीक है, समान अनुपात के बाद। तो ए अनुपात सी समान अनुपात बी अनुपात डी, मतलब सी को समान अनुपात के पहले लाया गया है और बी को समान अनुपात के बाद लिख दिया गया है। तो ये हो गया हमारा एकांतरानुपात। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, योगानुपात। योगानुपात क्या होता है, योगानुपात, यदि ये चार राशियां आपके पास है जो कि समानुपात में है, तो उनमें क्या करेंगे, पहले और दूसरे का प्लस कर देंगे, पहले और दूसरे का क्या योग करेंगे और फिर दूसरा अनुपात लिखेंगे, फिर समान अनुपात, फिर तीसरे और चौथे का योग करके फिर अनुपात चौथा पद लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, योगानुपात। मतलब क्या करना है कि यदि चार समानुपात राशियां आपके पास हैं, चार संख्याएं या राशियां जो हैं वो क्या समानुपात में है, तो आप पहले और दूसरे का योग करके ए प्लस बी अनुपात बी, फिर समान अनुपात सी प्लस डी, मतलब पहले और दूसरे का योग, ठीक, फिर अनुपात दूसरा पद, फिर समान अनुपात तीसरे और चौथे का योग, फिर अनुपात चौथा पद। इस तरीके से आपको लिखना, तो आपका क्या हो जाएगा, योगानुपात हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया है, अंतरानुपात। अंतरानुपात क्या होता है, जैसे योगानुपात में क्या योग करते थे, अंतरानुपात में क्या करेंगे, घटाएंगे। अंतरानुपात का मतलब क्या, घटाना, ठीक है। योगानुपात का मतलब जोड़ना और अंतरानुपात का मतलब घटाना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना होता है। अंतर्धन अनुपात यानी अंतरानुपात, ठीक। तो आपके पास ए बी सी डी चार संख्याएं या राशियां हैं जो कि क्या समानुपात में है, तो उसका यदि आप कोई पूछे अंतरानुपात निकालिए तो क्या करेंगे, पहले पद और दूसरे पद का क्या अंतर कर दीजिए, फिर अनुपात दूसरा पद लिखिए, फिर समान अनुपात तीसरा पद माइनस चौथा पद, मतलब तीसरे और चौथे का क्या अंतर ले लीजिए, फिर अनुपात चौथा पद लिख दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अंतरानुपात हो जाएगा। देखिए ए माइनस बी, मतलब पहला और दूसरे का क्या अंतर लिया गया है, फिर अनुपात दूसरा पद लिख दिया गया, समान अनुपात तीसरे और चौथे का अंतर लिया गया है सी माइनस डी, और फिर अनुपात डी लिख दिया गया है, ठीक है। आया समझ में।
अंतर अनुपात में क्या करना है, पहले और दूसरे का अंतर लेके फिर अनुपात दूसरा पद लिखेंगे, फिर तीसरे समानुपात तीसरे और चौथे का अंतर लेके फिर चौथा पद अनुपात में चौथा पद लिखेंगे, तो आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। योगांतर अनुपात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में आता ही रहता है, हमेशा कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आ ही जाता है। ठीक है, योगांतर अनुपात ये वेरी इंपॉर्टेंट है। योगांतर अनुपात में क्या होता है, जैसे आपके पास चार राशियां हैं, ठीक है, जैसे आपके पास चार राशियां हैं और वो क्या समानुपात में है, ठीक, क्या है, समानुपात में है, अर्थात ये इतना, ठीक, चार राशियां ए बी सी डी, ये चार राशियां आपके पास हैं समान अनुपात में, तो योगांतर अनुपात क्या होता है, मतलब अब इसमें योग वाला भी जुड़ रहा है, अंतर वाला भी, योगांतर अनुपात मतलब योग भी और अंतर भी दोनों इसमें है। अभी तो योगानुपात पढ़े थे, अंतर अनुपात अलग अलग देखे थे, अब इनका एक में ही देखना है, योगांतर अनुपात। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, a प्लस बी यानी पहले और दूसरे का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, फिर पहले और दूसरे का अंतर लीजिए, क्या करेंगे, पहले पद और दूसरे पद का योग अनुपाते पहले पद और दूसरे पद का अंतर समान अनुपाते तीसरे पद और चौथे पद का योग अनुपात तीसरा पद माइनस चौथा पद। ठीक, आज सुनिए आपको क्या करना है, योगांतर अनुपात में पहले और दूसरे का योग अनुपात फिर पहले और दूसरे का अंतर समान अनुपात तीसरे और चौथे का योग अनुपात तीसरे और चौथे का अंतर। तो देखिए a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, पहले और दूसरे का योग, और इसमें पहले और दूसरे का अंतर समान अनुपात c प्लस डी, तीसरे और चौथे का योग, फिर यहाँ तीसरे और चौथे का अंतर। ठीक है, इसको यदि हम बटे में लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर, यहाँ ये जो समानुपात होता है चिन्ह, इसको क्या हम बराबर लिखते हैं उसको, ठीक है, क्या कहते हैं उसको बराबर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ समानुपात, यहाँ हमने इसको इस टाइप से लिख दिया, इसको बटे में लिखा, अनुपात इसको बटे में लिखते हैं, अनुपात का मतलब क्या बटा, समानुपात का मतलब क्या बराबर चिन्ह होता है। ठीक है, अनुपात को क्या बटा भी बोलते हैं, तो इसको a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, और ये समानुपात बराबर हो गया, और c प्लस डी अनुपात c माइनस डी। ठीक, मतलब ऊपर तो हमें क्या योग करना है, नीचे क्या है घटाना है, फिर ऊपर वाले में पहले और दूसरे का योग, नीचे पहले और दूसरे का अंतर, ऊपर तीसरे और चौथे का योग, और नीचे तीसरे और चौथे का अंतर। ठीक है, आया समझ में आपको, ये योगांतर अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों में अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो आप समानुपात के बारे में आपको पता हो गया होगा, तो आज समानुपात के बारे में हमने चर्चा की, कॉन्सेप्ट इसका जो था हमने बताया आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हमने कॉन्सेप्ट को कर लिया है, अब नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में जो है, हम अनुपात और समानुपात पे क्या इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने मित्रों को भी शेयर कर कीजिए, जिससे वो भी क्या करें, इसका लाभ उठा सकें। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, चाहिए।